समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? ये प्रयोग है या संयोग है या इस तरीके का माहौल समाज में पैदा हो चुका है, चाहे आप जातियों के नाम पे बांटिए चाहे धर्म के नाम पे बांटिए, कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं है, एक दूसरे का त्योहार मनाने वाला जो गंगा जमुनी तहजीब थी वो अब कहीं तार तार होती नजर आ रही है समाज में। शोभना जी देखिए, ऐसा है, पहली चीज तो मैं समाजवादी चिंतक हूं, समाजवादी विचारक हूं, पार्टी से नहीं हूं। ठीक है, थोड़ा सा दर्शकों को स्पष्ट कर दूं। दूसरी चीज, शिवम जी मेरा एक सवाल है, इस देश के अंदर कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसकी बुनियाद केवल धर्म के नाम पर खड़ी हुई है? कौन सी पार्टी है बता दीजिए। और दूसरा सुन लीजिए मेरी बात, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा। दूसरी चीज, दंगे किसकी बुनियाद में हैं? हिंदू मुसलमान करने से लाभ किसको मिलने वाला है और कौन सी पार्टी लाभ लेती आई हुई है? अब आप कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि मेरी सरकार में दंगे नहीं हुए। चुनाव से पहले अब क्या हो रहा है ये भाई साहब? इससे पहले बरेली में क्या हुआ था? आप कांवड़ यात्रा के ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध नए नियम लागू कर देते हैं। ये देश संविधान और कानून से चलेगा या आप किसी की सनक से चलेगा? आपके मन में जो आएगा वो आप लागू कर देंगे। व्हाट इज द हैपनिंग इन द कंट्री यार? युवा ये बैठे हैं, आधा सेकंड लूंगा, आधा सेकंड युवा बैठे हैं मेरे सामने, इन युवाओं से पूछना चाहता हूं, कौन, आपने जो बात कही थी उसको और बढ़ाता हूं मैं, कौन से विधायक और सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के? एक का नाम बता दीजिए जिसके बेटे को आपने कभी राम जन्मभूमि आंदोलन में देखा हो या इस तरीके के हिंदू आंदोलन में देखा हो या सड़क पर जय जय श्री राम करते हुए देखा हो। एक नहीं मिलेगा। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। दूसरी चीज, एक लड़का था सचिन शर्मा गाजियाबाद का, आप ही की तरह था भाई साहब, लॉ का स्टूडेंट था, असदुद्दीन ओवैसी पे गोली चलाई, जीवन का करियर खत्म हो गया उस लड़के का। कौन जिम्मेदार है? दूसरा, चंदन गुप्ता जो लड़का कासगंज में मारा गया था, क्या इस योगी सरकार ने परिवार को दे दिया? और क्या उसकी मूर्ति का अनावरण आज तक हुआ? प्रवेश चौधरी इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। बड़ा पॉइंट यहाँ पर हमारे जो शाहीन कासमी साहब हैं उन्होंने उठाया, और वो पॉइंट ये था कि अगर आप मस्जिद के सामने से निकल रहे हैं तो क्यों आप इस तरीके से जोर जोर से नारेबाजी करने लगते हैं, इस तरीके से क्यों उकसाने लगते हैं? क्या ये आप होते हुए देख रहे हैं जमीन पर, या ये माहौल गंगा जमनी तहजीब इतनी अब तार तार हो चुकी है कि हिंदू मुसलमान एक साथ एक जमीन में, एक मोहल्ले में, एक उसमें रह नहीं सकता है घर में? ऐसा है, हिंदुत्व कभी हिंसक नहीं हो सकता, इस बात को स्पष्ट मैं कह रहा हूँ। ठीक है, हिंदुत्व अगर हिंसक होता तो इस देश में हर जगह ऐसा होता, हर जगह दिक्कतें होती। बहुसंख्यक है हिंदू समाज। बाबरी मस्जिद गिराने को आप हिंसक मानते हैं कि नहीं मानते? बाबरी कोई मस्जिद नहीं है, वो ढांचा था, वहाँ कोई पूजा अर्चना नहीं होती थी मुसलमानों की, वो एक ढांचा था और उस ढांचे को हिंदू समाज ने अपने शक्ति पर गिरा दिया। ये अच्छा काम किया, बुरा नहीं किया, ये इस देश के हित में था। देश में तमाम चीजें बदली गई, जो हमारे प्रतीक थे, जो गुलामी के प्रतीक थे, उनको हटाया गया। तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित कर देते? ये इस देश को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित कर देते? भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र है। आप संविधान के खिलाफ बयान दे रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है, आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। अगर भारत की आप देश के संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। सुनिए प्रवेश नहीं सुनूंगी, मैं बता रहा हूं, आपको देश के संविधान के खिलाफ संविधान की बात कर रहा हूं। अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है तो संविधान में भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, ठीक है, चलिए ठीक है, मैं जल्दी से भगवान राम का राम दरबार जल्दी से कंचना, अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, ठीक है, तो बौद्ध ये जिस तरीके का नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, साहब हम हिंदू राष्ट्र हैं, ये संविधान के खिलाफ बात की जा रही है। अरे रुक जाइए, अरे साहब आपके आवाज ऊंची करने से भारत हिंदू राष्ट्र हो नहीं जाएगा, जो भारत संविधान से ही चलेगा। कंचना जी, संविधान हो जाएगा। कंचना जी, नहीं प्रोफेसर साहब हमारे भी प्रोफेसर हैं और जेएनयू से हम साथ में आए हैं। ये जो संविधान पढ़े होंगे हो सके इनके हिसाब से हो, लेकिन हमने जो संविधान पढ़ा है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर एक जाति, हर एक धर्म पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकता है, और इसीलिए किसी पार्टी की प्रवक्ता के नाते नहीं, एक इस देश के नागरिक होने के नाते सारी हिंसा को देखते हुए बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि हम एज ए भारतीय हम चाहते हैं कि हमारा हर एक रिचुअल, हर एक कार्यक्रम हमारा पीसफुल तरीके से। पाताल बाबा का रुख कर लेती हूँ। ये वो देश है जहाँ पर राम की पोशाक एक मुसलमान परिवार तैयार करता है। आपके जी न्यूज के माध्यम से पूरे संसार को मैं बताना चाहता हूं, पहले भी मैं बताया था कि इनकी कोई कंट्री नहीं थी, इनकी 51 कंट्री बन गई। क्रिश्चियन कब आए, उनकी 101 कंट्री बन गई। क्या भारतीय आर्यावर्त, क्या हिंदुओं के लिए एक कंट्री हिंदुस्तान नहीं होना चाहिए? ये अलग प्रश्न है। अरे ये तो 75 साल पहले होता ना, अब आप क्यों देश तोड़ने पे लगे हुए हैं? हमको कहने दीजिए, जो बात हमको 1 मिनट तो समय दीजिए आप। हाँ। मैडम कह रही हैं कि न हिंदू राष्ट्र था
ये कभी सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया है? इनको मालूम है? संविधान पढ़ी है कभी? नहीं सब आप ही ने पढ़ा हुआ है। इस संविधान को धूप का चश्मा जो मेरे स्टूडियो में लगा के आए, सब आप ही ने पढ़ा हुआ है, हमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। दूसरी बात देखिए, टिप्पणी करते हैं, बहुत अच्छे एंकर हैं और हमारा जी न्यूज बहुत पुराना न्यूज है। मैं कह रहा हूं सदियों से अमरनाथ यात्रा चल रहा है और आज अरबों रुपया उस पर खाली रक्षा पर लगता है। क्यों? ठीक है, क्योंकि हिंदू जो है। दानिश कुरैशी साहब, मैं एक रिपोर्ट भी दिखाऊंगी अपने दर्शकों को मैं रिपोर्ट भी दिखाऊंगी। बहराइच में लगातार हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो फील्ड में मौजूद है, हमें रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। लेकिन जल्दी से दानिश कुरैशी साहब आपका भी रुख कर लेती हूँ, ये क्या हो रहा है? संयोग है, प्रयोग है? मुसलमानों के ऊपर ये आरोप क्यों लग रहा है कि कोई भी हिंदू त्योहार होता है तो वो आपा खो देते हैं, संयम खो देते हैं और पथराव करते हैं? हो चुका है और इसीलिए मोहन भागवत जी, रुक जाइए, दानिश कुरैशी का नंबर दानिश कुरैशी, मोदी जी सुन लीजिए बोल रहे हैं कि दानिश कुरैशी हो जाओ। हाँ ठीक है, शांत हो जाइए। लेकिन ये बोलना तो बंद करें। हाँ दानिश कुरैशी, देखिए मैं आपको जवाब दूं। देखिए सुनिए, देखिए सबसे पहले तो बिल्कुल संवैधानिक जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूं कि संविधान हमारे हाथ में है और हर वो फन कुचल दिया जाएगा जो देश में किसी सांप्रदायिकता के आधार पर धर्म बनाने की बात करता हो, चाहे जो भी हो। इसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहते हैं, जो भी करना चाहे वो कर दे। संविधान का अपमान करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, संविधान का अपमान करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। और शोभना जी सुनिए, ये आप स्टूडियो में बुलाकर इस तरीके के जो अराजक तत्व हैं जो देश को किसी एक विशेष वर्ग या धर्म की बात करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा सा जिम्मेदारी से काम लेने की जरूरत है। अरे हिंदुओं के त्योहार पर ही होता है, मुसलमानों के त्योहार पर क्यों नहीं होता? इसी का आप जवाब करिए। बहुत बड़ा बने हुए सेकुलर बने हुए। चलिए ठीक है, मैं देखिए ये जो हिंसा की आग है ये अब सीतापुर तक फैल चुकी है। मुझे लगता है मुझे एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखानी चाहिए कि किस तरीके से ये जो नफरत है ये आगे बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश प्रशासन के लिए भी एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। और ये देखिए आप सामने की तरफ तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति है। लगातार गाड़ियाँ अंदर एजेंसी के अंदर मौजूद है और गाड़ियाँ जो हैं सीधे तौर पर कह सकते हैं कि लगातार जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये हम कोशिश कर रहे हैं आपको तस्वीरें दिखाएं। देखिए अपने कैमरा सहयोगी चाहेंगे कि लगातार आग की तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ जो आग की तस्वीरें हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगी। उसके ठीक बगल में एजेंसी के अंदर जो गाड़ियाँ खड़ी थी, जो जनरेटर खड़ा था, वहाँ पर आग लगा दी गई है। और इसके साथ साथ इस पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो चारों तरफ इस वक्त आग के जो गुबार हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। लगातार जो ऐसे में लगातार देखिए आप ये तस्वीरें देखते हैं कि लगातार हम आपको आग की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से एजेंसी के जो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये जो पूरा वाकया हुआ था वो यही हुआ था। देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए गाड़ियां जो हैं कैसे जल रही हैं सामने एजेंसी के। ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पर आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये तस्वीरें जो हैं ये तस्वीरें बता हैं। बिल्कुल देखिए आप यहाँ पर लगातार ब्लास्ट भी हो रहा है गाड़ियों में, तो ऐसे में बिल्कुल पास जाना थोड़ा सा जो है खतरे से खाली नहीं है। तो ऐसे में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बिल्कुल करीब से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आप ये देख सकते हैं कि यही आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर आगजनी की गई है। लगातार यहाँ पर जो है जो उपद्रवी थे वो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है सीधे तौर पर तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर लगातार आग लगने की वजह से पूरा इलाके में इस वक्त धुआं ही धुआं दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ साथ देखिए आप घर के अंदर भी जो गाड़ियां जो रखी थी उनमें भी आग लगा दी गई है। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको जब यहाँ पर दिखाने के लिए आए थे तो यहीं पर ही मीडिया कर्मियों पर हमला किया गया था, यहीं पर ही हम पर हमला किया गया था। हमारे कैमरा पर्सन को चोट लगी, हम पर जो है पत्थर बरसाया गया। ये तस्वीरें देखिए आप देख सकते हैं कि ये देखिए हम बिल्कुल आपको नजदीक से तस्वीरें दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से यहाँ पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। लगातार देखिए यहाँ पर आग की तपिश जो है वो यहाँ पे महसूस की जा सकती है और पूरे इलाके में कुछ इसी तरह की स्थिति। देखिए लगातार गाड़ियों में ब्लास्ट हो रहा है, लगातार खतरा यहाँ पर आपको दिखा रहा है, लेकिन उन खतरों के बीच में हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो ग्राउंड जीरो की तस्वीर है। तनाव के वक्त क्या कुछ स्थिति है। तो बेहद चिंताजनक की तस्वीरें लगातार हम जी न्यूज के दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर हिंसा भड़क गई है। आरोप प्रशासन के ऊपर भी लग रहा है कि जिस समय रामगोपाल मिश्रा का अंतिम संस्कार किया जा रहा था पुलिस और प्रशासन वहां पर नदारद था और उसके चलते ये जो असामाजिक तत्व थे, ये जो अराजक तत्व थे, इन्होंने माहौल को खराब कर दिया। कार के शोरूम में घुस गए, वहां पर आगजनी की गई। तो कुल मिलाकर तस्वीर जो है वो बेहद भयावह है। विशाल रघुवंशी का मैं रुख करना चाहूंगी। विशाल, कहा यह जा रहा है कि जिस समय ये अंतिम संस्कार रामगोपाल मिश्रा जी का
हो रहा था उस समय वहां पर पुलिस और प्रशासन का कोई इंतजाम नहीं किया गया था, क्योंकि माहौल खराब होने की आशंका तो पहले से थी। कोई लेमैन भी होता तो शायद वो आकलन कर लेता। फिर पुलिस की गैर मौजूदगी, प्रशासन की वहां पर नामुस्तैदी किस ओर इशारा कर रही है और क्या कह रहे हैं वहां के स्थानीय लोग? अब देखिए, बिल्कुल लापरवाही दिखाई पड़ी है स्थानीय लेवल पर पुलिस की, और यही वजह है कि इतनी बड़ी घटना हो गई है। और अभी अभी मैं आपको एक अपडेट देता हूँ होगा कि इस वक्त सीतापुर हाईवे पर जो महती इलाके में ही पड़ता है, वहां पर 2 दुकानों में बड़ी तत्व ने अभी 15 मिनट पहले ही आग लगाई है। और मैं मौके पर मौजूद हूँ क्योंकि इंटरनेट सेवाएं यहाँ पर पूरी तरह से बंद कर दी गई है। तो ऐसे में यहाँ पर 2 दुकानों पर आग लगा दी गई है। इसके साथ साथ एक बाइक पे जो है आग लगाई गई है। मौके पर पुलिस की टीम जरूर पहुंच गई है, लेकिन उपद्रवी आग लगाकर यहाँ से फरार हो गए हैं। और अब ये हिंसा लगातार बढ़ रही है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि लगातार यहाँ पर चारों तरफ जो है आगजनी की घटना की जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन के अधिकारी जरूर मौके पर आ गए, लेकिन उपद्रवी अलग अलग विशाल, ठीक है शिवम, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। रुख इसलिए करना चाहूंगी, सीधा सवाल पूछूंगी, सीधा जवाब दीजिएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाली सरकार, नो नॉनसेंस बर्दाश्त करने वाली सरकार के हम नो नॉनसेंस, उस सरकार में एक ऐसे व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जा रहा है जो हिंसा का शिकार हुआ है, जिस गोली का शिकार हुआ है। पुलिस का कोई इंतजाम नहीं है, भीड़ को खुला छोड़ दिया गया है। ये सवाल तो खड़े होंगे ना, पूछे भी जाएंगे। मुझे इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं हो रही। देखिए हमारे रिपोर्टर ने बताया, जानकारी मिल गई है। ऐसी कोई कंफर्म्ड रिपोर्ट्स नहीं है। आपके रिपोर्टर ने बताया, मैं उसका सम्मान करता हूं। आपने जो ये लोग तोड़फोड़, आपको लिख के रिपोर्ट देनी रहेगी कि साहब हम मौके पे नहीं थे। आपने इन लोगों को जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, आपने कहा कि ये अराजकतावादी हैं। मैं मानता हूं ये अराजकतावादी हैं, लेकिन आप इनको मर्डर कह देंगे क्या? ये अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, राजा मर्डरर हैं सारे। क्यों नहीं कहेंगे? सारे नहीं, लेकिन जिसका भी नाम पुलिस देगी वो नाम हम जरूर नहीं, तो ये मर्डर है ना अभी फिलहाल, मानेंगे? बिल्कुल, जिसने भी गोली मारी है, जिसने भी नहीं मारी, हमीद ने मारी है। जिसने भी इसने क्या होता है, हमीद ने मारी है। बिल्कुल ठीक है, है ना, हमीद ने मारी है ना। हामिद तो मर्डर है, मैं मानता हूं कि हर इसमें क्या इतराज होगा? जीरो टॉलरेंस है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, हमारी जीरो टॉलरेंस है। कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में कानून हाथ में नहीं ले सकता। तो ये कौन लोग हैं? तो जस्टिस कोई भी अगर इस तरह की चीजें करिए। रुक जाइए मौलाना महोदय, मैं बोला भी नहीं आपके बीच में। और एक चीज उन्होंने 2 चीजें जो आपने सुनी नहीं, लड़ना थोड़ी ना आपस में। मैं थोड़ी ना पत्थर लाया हूं भर के जेब में, रुकिए जरा। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि भाई मस्जिद के सामने जिस तरीके से हिंदू धर्म के लोग त्योहार मनाते हैं, नारे लगाते हैं, यह हमें बुरा लगता है, भड़काते हैं। वो भगवान को अंदर से मानते हैं या बाहर दिखावा करते हैं? मैंने तो कभी नहीं कहा जब हिंदुस्तान की पूरी सड़कें जो है नमाज पढ़ते वक्त बंद हो जाती हैं, क्या आपके अंदर से खुदा को मानते हो क्या, या बाहर से दिखाना चाहते हो? इस देश में हर कोई अपना धर्म सेलिब्रेट करता है, करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है मेरे जय श्री राम से आपको क्यों दर्द हो सकता है? भाई मुझे नहीं हो रहा, आप अपना नारा लगाना चाहते हैं लगाइए, मुझे कोई दुख नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह की नफरत नहीं होनी चाहिए कि मस्जिद के सामने ऐसा लगाना नहीं हो रहा है भाई ऐसा। सच ये है कि आप जो है पता नहीं क्यों जबरदस्ती पिछले 4 महीने से, जब से कांग्रेस वाले और थोड़े समाजवादी वाले थोड़ी सी सीटें इनकी आई हैं, अराजकता का माहौल इन्होंने पूरे देश में जिस तरीके से बढ़ाया है। चलिए ठीक है, चलिए मैं आपकी बात सही मान लेती हूँ, ये अराजकता फैला रहे हैं, ये दंगे भड़का रहे हैं। आपकी सरकार क्यों सोई हुई है? आपकी पुलिस क्यों सोई हुई है? क्यों इतना बड़ा दंगा खड़ा हो गया? बिल्कुल नहीं सोई हुई है, हम तो कार्रवाई करेंगे। अभी बुलडोजर चलेगा, देख लेना, फिर यही लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे, ये देखिए बुलडोजर चला गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कानून के अंतर्गत नहीं आता। हम बिल्कुल डिफेंस जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। बतौर भाजपा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी बता दीजिए, और ये बता दीजिए आज स्पष्ट करके जी न्यूज के इस मंच पे कि भाई मुसलमान जो है इस देश के अंदर सबसे बड़ी घटनाओं का जिम्मेदार, यही आप कहना चाहते हैं? और यदि आप कहना चाहते हैं तो मुझे ये जवाब दे दीजिए कि पसमानदा सम्मेलन फिर क्यों कराते हैं आप लोग? किस लिए आप पसमानदा सम्मेलन करा रहे हैं? आप किस लिए करा रहे हैं? इनमें बताइए कौन सुन्नी है, कौन पसमानदा है, कौन अहमदिया है? आप नाम बताइए ना, आपका नाम बता दिए। चलिए नीरज राय भी मेरे साथ जुड़ गए, नीरज राय भी मेरे साथ जुड़ गए, और उन्हीं को आगे करके आप ये दंगे करा रहे हैं। जी न्यूज़।